तो कहानी की शुरुआत में 8 लोगों को दिखाया जाता है जो एक हाई लेवल कॉर्पोरेट जॉब पाने के लिए आए थे। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कुछ लोग आसान है बोलकर खुद को मोटिवेट कर रहे थे, तो कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ इसी चीज में था कि वे कैसे दिख रहे हैं। यहाँ पर रोशनी उतनी नहीं थी जितनी एक एग्जामिनेशन हॉल में होनी चाहिए, लेकिन बैठने का इंतजाम एकदम बढ़िया था। कोई फर्रे न चलाए, इसके लिए यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए थे। सब लोगों के बैठने के बाद यहाँ एक गार्ड आया जिसके पास गन भी थी। कैंडिडेट्स ने बिल्कुल जाहिर नहीं किया कि गन को देखकर उनके पैर डांडिया खेल गए। गार्ड के बाद एक कोट वाला शख्स आया जिसने अपना असली नाम नहीं बताया, बल्कि खुद को द इन्विजिलेटर के नाम से इंट्रोड्यूस किया। इन्विजिलेटर का मतलब जो एग्जाम लेता है। हाँ, वही जो स्कूल टाइम में 3 घंटे लेता था और 5 मिनट भी नहीं देता था एक्स्ट्रा पेपर लिखने के लिए। अब इन्विजिलेटर ने उन सब से माफी मांगते हुए कहा कि आप सब बड़ी तकलीफों से गुजर कर यहाँ तक आए हो। कुछ लड़कियों का तो मेकअप भी खराब हो गया है। खैर, यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कैंडिडेट्स ऐसे ही यहाँ पर नहीं आ गए, बल्कि ये पिछले सभी टेस्ट क्लियर करके यहाँ तक आए हैं। अब इन कैंडिडेट्स के पास मौका है इस एग्जाम को पास करके अपने सपनों की जॉब पाने का। इन्विजिलेटर ने इन सबको यहाँ के कुछ रूल समझाए, जैसे कि यहाँ बाहर का कोई भी कानून वैलिड नहीं होगा, इन्हें सिर्फ यहाँ के रूल्स ही मानने होंगे। ये लोग ना तो गार्ड से बात कर सकते हैं और ना ही इन्विजिलेटर से। कोई भी कैंडिडेट अगर जाने अनजाने में अपने क्वेश्चन पेपर को नुकसान पहुंचाता है या फिर उठ के बाहर जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स को 80 मिनट का समय मिलेगा और उनके क्वेश्चन पेपर पर सिर्फ एक क्वेश्चन है। अगर उन्होंने उसका जवाब दे दिया तो वे पास हो जाएंगे। इसके बाद इन्विजिलेटर ने उनसे पूछा कि अगर उनके मन में कोई भी सवाल है तो अभी पूछ लो, पर किसी ने कुछ नहीं पूछा और फिर इन्विजिलेटर टाइमर सेट करके बाहर चला गया। अब कैंडिडेट्स अपना पेपर देखने लगे। उन्होंने खूब घुमा घुमा के देख लिया, पर उन्हें पेपर पर कुछ भी नहीं दिखा, जिस वजह से ये सब गधों की तरह एक दूसरे को देखने लगे। जैसे जैसे टाइम बीतने लगा वे लोग नर्वस होने लगे। इसलिए कैंडिडेट नंबर 2 ने अपने पेपर पर लिख दिया कि मुझे ये जॉब इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि मेरे टूथपेस्ट में नमक है। कैमरे ने जूम करके देख लिया और फिर गार्ड ने उसे बड़ी तमीज से उठाया और फिर बड़ी तमीज से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि उस लड़की ने अपना पेपर खराब कर दिया था। इसके बाद कैंडिडेट नंबर 5 ने याद किया कि इन्विजिलेटर ने कहा था कि वे गार्ड या इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते, मतलब वे आपस में तो बात कर ही सकते हैं। उसने ये बात सबको बताई और उनसे कहा कि हम सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को ढूंढ पाएंगे। वे सब लोग कुछ ना कुछ सुझाव देने लगे, लेकिन कैंडिडेट नंबर 1 कुछ नहीं बोला। क्या पता गुटखा खा रहा हो। उनमें से एक ने अपना नाम बताने की कोशिश की, लेकिन कैंडिडेट 5 ने उसे रोक दिया, ये कहते हुए कि हमें अपनी असली पहचान छुपा के रखनी चाहिए। इसलिए उसने सभी के पेट नेम रख दिए। कैंडिडेट 1 का नाम पड़ गया डेफ, क्योंकि वो जब से यहाँ पर आया था तब से उसने एक भी शब्द नहीं बोला। फिर कैंडिडेट नंबर 5 ने एक जने का नाम रख दिया ब्राउन, एक का ब्लैक, हिंदी में कालिया, और खुद का वाइट, और लड़कियों का नाम रख दिया उनके बालों के कलर पे, जैसे कि ब्लॉन्ड, ब्रूनेट और डार्क। इसके बाद वाइट ने कहा कि उन्हें अपनी सीट से उठ जाना चाहिए, क्योंकि रूल्स में ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि वे लोग उठ नहीं सकते। उसने चांस लिया और कुछ नहीं हुआ। गार्ड शांति से कोने में खड़ा रहा। इसका मतलब ये लोग यहाँ पे आराम से घूम भी सकते हैं। ब्रूनेट का मानना था कि पेपर पर क्वेश्चन को या तो इनविजिबल इंक से लिखा गया है या फिर वाटर मार्क से। वे सब इस थ्योरी को टेस्ट करने पे सहमत हो गए, पर उन्हें नहीं पता कि इसे कैसे टेस्ट किया जाए। ब्रूनेट अपने पेपर को लाइट में देखने लगी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने सबको ऐसा करने के लिए कहा क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन सिर्फ एक बंदे के पेपर पर लिखा हो। सबने उसकी बात मानकर अपने पेपर चेक किए, सिवाय डेफ के। वाइट उसका पेपर छीनकर खुद ही चेक करने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ब्लैक ने कहा कि हो सकता है कि क्वेश्चन सिर्फ यूवी लाइट या एक्सरे लाइट में दिखे। अब सब लोग स्विच बोर्ड ढूंढने लगे जिससे लाइट चेंज हो जाए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ब्लॉन्ड को दीवारों में इमरजेंसी लाइट्स दिख गई, लेकिन उन्हें चालू करने का स्विच नहीं था। अब उन्हें इमरजेंसी लाइट्स को चालू करने के लिए उन लाइट्स को तोड़ना पड़ेगा जो पहले से यहाँ पर मौजूद थी। ब्राउन इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने वोटिंग करी। ज्यादातर लोग ये रिस्क लेने के लिए तैयार थे। अब सारी लाइट्स तोड़ने के बाद ब्लू इमरजेंसी लाइट्स जल गई। उन सब ने अपने पेपर्स चेक किए, सिवाय डेफ के। अब भी किसी को क्वेश्चन नहीं मिला। ब्रूनेट ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें लाइट के ऊपर की लेयर को हटा देना चाहिए, जिससे शायद एक्सरे लाइट आए। लड़कियों की हील से उन्होंने लेयर को हटा दिया, जिससे लाइट का कलर बदल गया। बावजूद इसके भी उन्हें क्वेश्चन नहीं मिला। दूसरी लाइट्स की तरह ये लाइट भी इनके किसी काम नहीं आई।
अब इनके पास सिर्फ 60 मिनट बचे थे। फ्रस्ट्रेशन में व्हाइट ने सभी को दूसरी तरह से सोचने के लिए कहा। अब जबकि सेकंड नंबर डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी तो वे उसके पेपर के साथ कुछ भी कर सकते थे। इसके बाद व्हाइट ने पेपर पर पेंसिल चलाना शुरू कर दिया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने पेपर को कई टुकड़ों में फाड़ दिया ताकि वे लोग अलग अलग पेपर पर अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देख सके। फिर व्हाइट ने उनमें से एक पेपर पर सूसू कर दिया, पर उससे भी बात नहीं बनी। हालांकि इससे व्हाइट को शांति मिल गई, बेचारा इतनी देर से रोक के बैठा हुआ था। इसके बाद ब्लैक और व्हाइट की बहस होने लगी इसी बात को लेकर कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। उन्होंने अपनी बहसबाजी बंद कर दी जैसे ही उन्होंने डेफ को रोते हुए देखा। डेफ ने बड़बड़ाते हुए कुछ बोला जो उसके अलावा किसी को समझ नहीं आया। असल में वो कह रहा है कि वीडियो को लाइक कर दो, लेकिन वो ये बात फ्रेंच में बोल रहा है। उसने इन सब से पूछा कि क्या उन्हें पेपर में कुछ दिख रहा है। उसके हिसाब से पेपर अपनी इमेज रिफ्लेक्ट कर रहा था। वो फ्रेंच में बोल रहा था, इसलिए किसी को कुछ समझ नहीं आया। सब लोग एकदम शांत हो गए जब ब्राउन ने अपनी थ्योरी बताई। उसके हिसाब से वे लोग किसी एग्जाम में नहीं बल्कि किसी बैटिंग शो में थे, जहां बोर्ड मेंबर्स उन पे बैट लगा रहे होंगे कि उनमें से कौन जीतेगा। ब्रूनेट के हिसाब से बोर्ड मेंबर्स के पास ये सब करने का फालतू टाइम नहीं होगा, लेकिन ब्राउन के हिसाब से बोर्ड मेंबर्स के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है। इतना पैसा कमाने के बाद अब उन्हें अपनी लाइफ में रिस्क और एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होगी, इसलिए वे सब यहाँ पर है। अब सब लोग अपनी अपनी थ्योरी देने लगे। किसी के हिसाब से इन्विजिलेटर इस सब के पीछे था, जबकि कालिया का कहना था कि इस सब के पीछे कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है। अब ये लोग प्रेशर में कुछ भी बोले जा रहे थे, इवन एक दूसरे की बेइज्जती भी करने लगे। डार्क ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, क्योंकि यहाँ पर सब लोग सीईओ के अंडर काम करते हैं, उसी के पास कंपनी की सारी पावर है। डार्क की बातें सुन के लग रहा था कि उसे कंपनी के बारे में इन सबसे ज्यादा जानकारी है। ब्राउन ने उससे पूछा कि वो सीईओ के बारे में इतना कैसे जानती है। तब डार्क ने बताया कि वो एचआर के तौर पर इसी कंपनी के लिए काम करती है, लेकिन आज तक उसने कंपनी के सीईओ को नहीं देखा। डार्क ने बड़ी जॉब के लिए अप्लाई किया था, इसलिए आज वो यहाँ पर है। व्हाइट ने बताया कि उसे ये जॉब ऑफर हुई थी, जबकि बाकियों ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। हालांकि इन सब में एक बात कॉमन थी कि वे कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ना उन्हें ये पता था कि कंपनी करती क्या है, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि वे कंपनी से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते। डार्क ने उन्हें बताया कि वे लोग एक मल्टी बिलियनियर फार्मास्यूटिकल कंपनी बिरोग में जॉब पाने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। कुछ टाइम पहले जब पैंडेमिक फैला तो यही पहली कंपनी थी जिसने वैक्सीन बनाई। इनका एनुअल टर्नओवर $20 बिलियन है, सिर्फ इनके सीईओ की वजह से। तभी ब्लैक ने कहा कि हो सकता है कि कंपनी ने उस खतरनाक बीमारी का इलाज भी ढूंढ लिया हो, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लाखों लोग मर रहे हैं। ब्रूनेट ने ब्लैक की बात को काटते हुए डार्क से कंपनी के बारे में और जानना चाहा। ये बात व्हाइट को थोड़ी अजीब लगी कि कहीं ब्रूनेट भी तो उसी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। ब्रूनेट ने मना करते हुए बात को यहीं खत्म कर दिया। अब ब्रूनेट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए गार्ड के सामने लाइटर निकाला और फिर वो फायर अलार्म को देखने लगी। सभी कैंडिडेट्स ने सोचा कि वे लाइटर से फायर अलार्म को ऑन कर देंगे तो यहाँ बारिश हो जाएगी, और हो सकता है कि फिर पानी की वजह से पेपर पे लिखा हुआ क्वेश्चन दिखने लगे। ब्रूनेट अब चेयर पर चढ़ गई, लेकिन अब भी उसका हाथ फायर अलार्म तक नहीं पहुंच पा रहा था। व्हाइट ने उसकी मदद करते हुए उसे एक पेपर फोल्ड करके दे दिया, जिसे ब्रूनेट ने जला दिया और फिर फायर अलार्म चालू हो गया, लेकिन पानी से भी पेपर पर कुछ नहीं दिखा। अचानक गार्ड इन लोगों की तरफ बढ़ने लगा। ब्रूनेट ने वो जला हुआ पेपर खोल के देखा तो वो उसी का निकला। व्हाइट ने उसे धोखा दिया था ताकि कंपटीशन कम हो सके। गार्ड ने ब्रूनेट को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। इसके बाद ब्लैक ने व्हाइट पे गुस्सा करते हुए लाइट्स आउट बोल दिया, जिससे सभी लाइट्स बंद हो गई। इससे ग्रुप को पता चल गया कि लाइट्स वॉइस एक्टिवेशन से कंट्रोल होती है। इसके बाद डीप रोने लगा। व्हाइट ने उसे और परेशान किया और फिर डीप को जबरदस्ती उसी का पेपर खिला दिया, जिसके बाद गार्ड ने डीप को भी निकाल दिया। अब 8 में से सिर्फ 5 कैंडिडेट बचे थे। ब्लैक व्हाइट पे भड़का हुआ था, लेकिन व्हाइट का कहना था कि उन सबको उसे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से कंपटीशन कम हुआ था। उसके हिसाब से उसे ये भी पता था कि क्वेश्चन क्या है, लेकिन उसने बाकियों को बताने से मना कर दिया। गुस्से में ब्लैक ने उसमें घूसा धर दिया और फिर ग्रुप ने उसे सीट से बांध के उसका मुंह बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद व्हाइट को होश आ गया, इसलिए डार्क ने उसकी पट्टी हटा दी। व्हाइट ने बताया कि उसे पिल्स लेनी होगी, नहीं तो वो मर जाएगा। दरअसल व्हाइट वायरस से इन्फेक्टेड था और उसे जिंदा रहने के लिए एक पिल लेनी पड़ती थी। ब्लैक को उस पर विश्वास नहीं था, फिर भी उसने पिल को ढूंढने की कोशिश करी, मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। व्हाइट के हिसाब से उनमें से किसी ने उसकी पिल चुरा ली थी। अब व्हाइट ने कहा कि अगर वो उसकी पिल दे देंगे तो वो बता देगा कि क्वेश्चन क्या है।
जल्दी वो बेहोश हो गया। कुछ लोगों को लग रहा था कि वाइट नाटक कर रहा है, लेकिन ब्लैक ने उसे ध्यान से देखा तो वो समझ गया कि ये सही में वायरस से इन्फेक्टेड है। वे लोग रूम में उसकी पिल ढूंढने लगे। अब इनके पास सिर्फ 15 मिनट बची थी। डार्क को ब्राउन पर शक था और उसका शक एकदम सही निकला। ब्राउन ने वो पिल अपनी टेबल के नीचे छुपा रखी थी। उसने वो पिल वाइट को खिलाने की कोशिश की, मगर ब्राउन ने ऐसा होने से पहले ही पिल को वेंट में फेंक दिया। ये देखते ही डार्क पैनिक हो गई और वो कैमरे में देखकर इन्विजिलेटर से मदद मांगने लगी। मदद तो आई नहीं, पर गार्ड ने उसे जरूर बाहर भेज दिया। इसके बाद ब्लॉन्ड ने अपनी चिमटी से पिल को बाहर निकालकर वाइट की जान बचा ली। ये करते हुए उसने वाइट के हाथ भी खोल दिए। उसके होश में आने के बाद सब लोग उससे आंसर के बारे में पूछने लगे, जिसे बताने का उसने वादा किया था। वाइट ने बताया कि वे लोग ही आंसर है। वे जब से यहाँ पर आए हैं तब से ही क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वाइट के हिसाब से ना तो कोई क्वेश्चन है और ना ही उसका आंसर, बल्कि यहाँ आखिर तक जो बचेगा वही आंसर है। अगले ही पल वो बंदूक लेने के लिए गार्ड की तरफ भागा, लेकिन ब्लैक ने उसे सही टाइम पे रोककर खुद बंदूक ले ली। हालांकि ब्लैक ने वादा किया कि वो किसी को शूट नहीं करेगा। उसी वक्त वाइट ने उस पर हमला करके गन छीन ली। हालांकि उस गन को चलाने के लिए गार्ड के फिंगरप्रिंट चाहिए थे, इसलिए वाइट गार्ड के पास गया और उसके हाथ का इस्तेमाल करते हुए बाकियों पर निशाना लगाने लगा। उसने सबको धमकाते हुए वहां से जाने के लिए बोला, नहीं तो वो एक एक करके सबको शूट कर देगा। ब्राउन अपनी जान बचाने के लिए चुपचाप बाहर चला गया। ब्लॉन्ड भी बाहर जाने लगी, पर बाहर जाते जाते उसने लाइट्स आउट बोल दिया, जिससे रूम में पूरी तरह से अंधेरा हो गया। अंधेरा होने की वजह से वाइट पैनिक हो गया और रैंडमली शूट करने लगा। जब लाइट वापस आई तो उन्होंने देखा कि ब्लैक जमीन पे पड़ा हुआ है और उसे गोली भी लगी है। वाइट ने इधर उधर देखा तो उसे दिखा कि ब्लॉन्ड का एक पैर अभी भी रूम में ही है। वो उसे शूट करने वाला था, लेकिन एग्जाम का टाइम ओवर हो चुका था। अब वाइट ने कैमरे में देखकर इन्विजिलेटर से कहा कि वो जीत गया है। तभी गार्ड हरकत में आ गया। उसने वाइट को अपनी घड़ी दिखाई, जिसमें अभी भी 20 सेकंड बचे हुए थे। इसका मतलब इन्विजिलेटर से बात करने की वजह से वाइट भी डिस्क्वालीफाई हो गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डीप ने टाइमर को चेंज कर दिया था जब बाकी लोग दूसरी चीज़ों में बिजी थे। अब एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ ब्लॉन्ड बची थी। उसने डीप का चश्मा उठाया और उसकी मदद से पेपर को देखा। पेपर पर सिर्फ क्वेश्चन 1 लिखा हुआ था। तभी वहाँ डीप आ गया। उसने बताया कि वो ही इस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। उसने टेस्ट में हिस्सा इसलिए लिया था ताकि वो सब पे नज़र रख सके। अब यहाँ पर इन्विजिलेटर भी आ गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन्विजिलेटर ने जो टेस्ट शुरू होने से पहले पूछा था कि क्या तुम लोगों का कोई सवाल है, इन लोगों को सिर्फ उसका जवाब देना था। ये पूरा टेस्ट सिर्फ कैंडिडेट्स की इंटेलिजेंस को परखने के लिए बनाया गया था। ब्लॉन्ड ने टेस्ट पास कर लिया था, इसलिए सीईओ ने उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब ऑफर करी, मगर ब्लॉन्ड ने मना कर दिया। वो ऐसी कंपनी के लिए काम नहीं करना चाहती थी जहां पर लोगों को मारा जाता हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्लैक बिल्कुल ठीक है। उसे बुलेट से नहीं बल्कि एक कैप्सूल से हिट किया गया था। एक ऐसा कैप्सूल जो शरीर के किसी भी रोग को ठीक कर सकता है। ये जानने के बाद ब्लॉन्ड ने जॉब एक्सेप्ट कर ली। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक कर देना, इससे रीच बढ़ती है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।